शिव अपने एक अविरल स्वरूप के साथ में विराजमान है। माँ ताप्ती का पवित्र तट जिस तट पर भगवान शिव संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए विराजमान है, ऐसी पवित्र भूमि पर सूरतवासियों को ये पवित्र कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साईं लीला गुरु सूरत कथा के मुख्य यजमान श्री अभिमन पाटिल, श्री सुनील जी पाटिल, श्री सम्राट जी पाटिल, श्री संदीप जी पाटिल, पाटिल परिवार, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया है। शिव और भगवान शंकर की कथा ये कोई साधारण नहीं है। शिव को समझ पाना भी कठिन है और भगवान शंकर को कथा को समझ पाना भी कठिन है, दोनों कठिन है। ना जाने कितने कितने संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक तब कर चले गए, पर शंकर को समझ नहीं पाए। शिव जी को जानना, भगवान शंकर को पहचानना बड़ा कठिन, बहुत कठिन। आपके और हमारे भी ना जाने कितने कितने जन्म निकल चुके होंगे, तब भी हम शिव को नहीं जान पाए, हम शंकर को नहीं पहचान पाए। पीछे की आवाज बढ़ाओ, पीछे पीछे। ना जाने कितने कितने जन्म आपके और हमारे निकल गए होंगे, तो भी हम भगवान शंकर को पहचान नहीं पाए। और यदि इस कली काल में, इस कलयुग में आप शंकर जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो ये मान कर रखो कि कोई संबंध पुराना आपका और हमारा भगवान शंकर से रहा होगा, तो शिव जी ने आपको खींच कर शिव पुराण तक, मंदिर तक बुला लिया। इस कलिकाल में शिव भक्ति, इस कलिकाल में भगवान शंकर का स्मरण, शिव की उपासना खाली नहीं जाती है। शिव भक्ति का एक सबसे बड़ा फल है कि शंकर की भक्ति कभी निष्फल नहीं होती। शिव उपासना का एक सबसे बड़ा तत्व है कि आप यदि शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप भगवान शिव की अविरल भक्ति को सुन रहे हैं, तो वो भक्ति खाली नहीं जाए।
और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, शिव को अगर एक लोटा जल आप समर्पित करें हैं, भगवान शंकर की भक्ति करें हैं, शिवालय तक गए हैं, शिव पुराण तक गए हैं, ये कभी निष्फल नहीं। इसका फल मनुष्य को मिलता जरूर। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भले समय लग जाए, पर जैसा एक बच्चा होता है, एक बालक होता है, और वो बच्चा, वो बालक अपनी पूरी जिंदगी को अलमस्त होकर जीता। बूढ़ा व्यक्ति पुरानी बातों को याद करता है, पुराने पुराने विचारों को याद करता है, पूर्व में जो हो चुका है उसको याद करता है और चिंता करता है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखना, बूढ़े व्यक्ति को देखना, वो पुरानी बातों को याद करेगा। महाराज जी, हमारे समय पर ऐसा था और ऐसा हो गया और ऐसा रहा और ऐसा हुआ। वो पुरानी बातों को याद करेगा, पुरानी बातों को विचारेगा, पुरानी बातों का स्मरण करेगा और बाद में उस पुरानी बातों की चिंता में ही लग जाएगा। जवान व्यक्ति, युवान मेरे भाई बहन, युवान व्यक्ति आने वाले समय की चिंता में रहते हैं। हो सकता है कल का मार्केट डाउन हो जाए, हो सकता है कल का ये मार्केट टूट जाए, कपास डाउन हो जाए, या सोयाबीन ज़्यादा हो जाए, या ये हो जाए या वो हो जाए। बूढ़ा व्यक्ति पुरानी बातों को याद कर कर चिंता करता है, चिंतित होता है और चिंता में डूबता है। युवान भाई बहन, नवयुवक बेटा बेटी आने वाले कल की चिंता में डूबे रहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को कल की चिंता में लगाते 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 मायूस हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। बूढ़ा पुरानी बात से चिंतित हो रहा है, नवयुवक बेटा बेटी कल की बात से चिंतित हो रहे हैं। केवल एक तुम्हारे घर में अगर कोई छोटे बच्चे हों, उन बच्चों को देखना, उनको पुरानी बात से भी मतलब नहीं रहता और उनको आने वाले कल से भी मतलब नहीं रहता। वो अपनी मस्ती में जीते। कल क्या हुआ भूल गए, मम्मी ने कितना डांटा भूल गए, पापा ने क्या कहा भूल गए, दादी ने पटक कर खूब मारा भूल गए। वापिस आए, दादा की गोद में बैठ गए, दादू ऐसा, दादी ऐसा, मम्मी ऐसा, पापा ऐसा, भूल गए। बूढ़ा व्यक्ति पुरानी बातों को याद कर कर रोता है, चिंता में डूबा रहता है। जवान व्यक्ति कल की चिंता में डूबा रहता है और बचपना
बच्चा कोई चिंता नहीं करता, उसको मालूम है कि मेरे दादा दादी, मेरे माँ बाप बैठे हैं, तो मुझे चिंता क्या करना। बस आपको और हमको भी वही जिंदगी जीना है एक बच्चे जैसी, कि प्रसन्न होकर जियो। और जब भी चिंता लगे तो ये कह दो कि मेरे दादा दादी बैठे हैं, मेरे महादेव, मेरे शंकर बैठे हुए हैं, मेरा शंभू बैठा है। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की उपासना में डूबा हुआ है, जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ है, तो उसको ये सोचना चाहिए कि मैं बच्चा, वो मेरा बाप। भविष्य पुराण में एक बात लिखी है, यहां बैठे हुए सभी श्रोताओं को, आस्था चैनल के सभी श्रोताओं को, और यूट्यूब फेसबुक पर जो कथा सुन रहे हैं शिव महापुराण की सूरत गुजरात से, उनको भी कहूँगा और आप सबसे कहूँगा, भविष्य पुराण की एक बात अपने अंदर उतार कर रखो। आपकी जब उम्र बढ़ती चली जाए, आपकी जब उम्र बढ़े, तो आपके पहचान के जितने बुजुर्ग हैं ना, उनसे मिलना चालू करो। कारण आपकी उम्र बढ़ेगी और आप अपने घर के, परिवार के, मोहल्ले के, सोसाइटी के, नगर के बुजुर्गों से, जिनसे आप पहले मिलते रहे हो, उनसे मिलते रहोगे, तो आप कभी, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं बहुत उम्र में बुजुर्ग हो गया हूँ, बड़ा हो गया हूँ। बड़ों के पास बैठोगे तो ऐसा लगेगा अभी भी मैं इनका बच्चा हूँ, अभी भी मैं इनका छोटा बेटा हूँ। ये भविष्य पुराण कहती है, बड़ों के पास बैठने से हम बहुत बड़े नहीं होते, हम छोटे की छोटे ही रहते। पत्नी के पास बैठोगे तो वो कह देगी तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुम्हारा बर्थडे ये वाला आ रहा है, तुम्हारा वो जन्मदिन ये वाला आ रहा है। पति के पास बैठोगी तो कह देगा कि तुम्हारा जन्मदिन ये वाला आ रहा है। बहन के पास बैठोगे तो बहन कह देगी तुम्हारा जन्मदिन ये आ रहा है। भाई के पास बैठोगे तो कह देंगे तुम्हारा जन्मदिन ये आ रहा है। पर किसी घर के बुजुर्ग के पास बैठोगे, अपने माता पिता के पास, अपने काका काकी के पास, अपने बुआ फूफा के पास, अपने मामा मामी के पास, अपने नाना नानी के पास, अपने दादा दादी के पास, अपने मोहल्ले में रहने वाले किसी बुजुर्ग के पास बैठोगे तो वो तुरंत कह देगा मुझे तो नहीं लगता कि इतने साल का हो गया, तो मेरा वही छोटा सा बबुआ है, तू मेरा भी छोटा सा बेटा है। उसकी निगाह में आप छोटे की छोटे ही हो, उसकी निगाह में आप छोटे की छोटे ही। पाटिल जी का कल जन्मदिन था। तो कोई से हमने पूछा ये कितने साल के हो गए, तो उन्होंने कहा इतने साल के। हमने कहा मैं लगते तो नहीं है, लगते तो नहीं। किसी बड़ों के पास बैठोगे, भविष्य पुराण कहती है किसी बड़े के पास जाकर बैठोगे तो तुम अपना छोटपन कभी नहीं भूलोगे। और फिर निवेदन है, आप 70 साल के हो जाओ, 60 साल के हो जाओ, यहाँ पर कई मेरी बहनें बैठी हुई हैं, कई मेरी जीजियाँ बैठी हैं जिनको 20-20 साल तक औलाद नहीं हुई, और 20 साल तक जब औलाद नहीं हुई तब वो समझने लगी। लोगों ने कहा 20 साल शादी को हो गए, बच्चा नहीं है, 27 साल शादी को हो गए, संतान नहीं है, 24 साल शादी को हो गए, 10 साल शादी को हो गए, तुझे औलाद नहीं है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी इतनी शादी को साल हो गए। तब उस बहन ने शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब बहन को समझ में आया कि अभी मैं छोटी हूँ, मेरा बाप अभी बैठा हुआ है। तो उसने अपने आप को छोटा समझा, अभी अपने आप को उसने छोटा पाया तो शादी के 27 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी उसके घर में औलाद हुई, क्योंकि उसने अपने आप को छोटा समझा। बड़ी बहू और छोटी बहू, इसमें दोनों में सबसे ज्यादा सुखी कौन सी रहती है?
बोलो री जीजियो, बड़ी बहू ज्यादा सुखी है कि छोटी? सबसे ज्यादा सुखी होती है छोटी। क्यों? बड़ी के हाथ से थोड़ी सी भी काम बिगड़ जाए ना तो सास चिल्ला के दौड़ती है, तुझ में तो अकल थी, तू तो बड़ी थी, तू तो समझदार थी। और छोटी के हाथ से अगर कोई काम बिगड़ जाए तो सास कह तो छोटी है रे, अब भी आई, अभी आई, उसको क्या मालूम, वो तो छोटी है, उसको इतनी अकल थोड़ी ना, तू तो समझदार थी ना, तू तो श्रेष्ठ थी ना। घर को लेकर चलने का किसको कहा जाता है? छोटे को कि बड़े को? बड़े को। बेटा तू घर का समझदार बेटा है, बड़ा बेटा है, तुझे परिवार को लेकर चलना है, तुझे परिवार को ढोकर चलना है, सब कुछ बड़ा झुककर चले, बड़ा नम्रता में चले, बड़ा सबको लेकर चले, पर सबसे ज्यादा सुख छोटे को होता है। बड़ी बहू ताला लगाने में रखी है, पापा तुम चले जाओ, मम्मी तुम चले जाओ, घर में बच्चे हैं, मैं देख लूंगी, ऐसा कर लूंगी, वैसा कर लूंगी। शादी हो रही है, घर में परिवार में शादी है, बड़ी बहू बेचारे मेहमानों को निभाने में लगी हुई है, मेहमान आ रहे हैं उनको खिलाने में लगी हुई है, और छोटी बहू दोनों हाथों में नीचे तकिया रख के आराम से मेहंदी मंडाने में लगी। अब किसी ने सास से कहा, वो तुम्हारी छोटी बहू को देखो जरा मेहंदी मंडवा रही है, और वो बड़ी बेचारी इतना काम कर रही है, तो इतने में सास ने भी कह दिया, पल्लू में सास ने पल्लू लेकर, उसमें तो अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं। अब घर में इतना शादी मादी पड़ी, उसको मेहंदी मंडवाने की क्या जरूरत थी? पर छोटी में अक्ल नहीं। मेरी बड़ी वो देखो, वो ताला लगा रही है, वो मामा जी को खाना खिला रही, फूफा जी को खाना खिला रही, बुआ जी को खाना खिला रही, और छोटी अक्ल नहीं। और बड़ी बहू को तैयार होने की फुर्सत नहीं, और छोटी पार्लर में 2 घंटे से गई है, 2 घंटे से वो मुंडा ऊपर करके कजन क्या पोत पोता के 2 ककड़ी का टुकड़ा रख के बैठी 2 घंटे। शादी में बड़ी बहू बेचारी काम में लगी रही, और छोटी सबसे पहले बफेट में गई, इसमें पानी और डालो, पानी डाल के फिर किसी ने कहा, वो देखो तुम्हारी छोटी बहू को देखो जरा। अब क्या करें, देखो उसमें अक्ल नहीं है, हमारी बड़ी बहू समझदार है। तो अच्छा ईमानदारी से बोलो, बड़ी बहू समझदार 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 समझदार, तो जायदाद का हिस्सा बड़ी बहू को ज्यादा मिलेगा क्या? नहीं, हिस्सा दोनों को बराबर मिलेगा। तो समझदार रहने से फायदा कौन सा? फिर लाभ कौन सा है? शिव पुराण कह रही है, बड़े मत बनो। शिव पुराण कहती है, दिल से हमेशा स्मरण करना, दिल के बड़े बनना, पर अपने हृदय से छोटे रहकर, चित्त से छोटे रहकर, अपने माता पिता के चरणों के दास रहकर, शिव के चरणों के दास बनकर, छोटे बनकर जो जिंदगी जी सकते हो, छोटे बनकर जो सुख झेल सकते हो, जो ले सकते हो, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। भविष्य पुराण कहती है कि बड़े को चिंता, बड़ा स्मरण करता रहता है पूर्व का, जवान युवान बहन भाई चिंता में डूबे रहते हैं कल की, और बच्चा अपनी आनंद की जिंदगी जीता है, उसको मालूम है मेरे घर में मेरे माँ बाप है, मेरे माता पिता है। छोटे बनो, और जितने छोटे बनकर आप अपनी जिंदगी को जियोगे उतने सुखी रहोगे। यहाँ इतने सारे बैठे हैं बड़े 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 बड़े, उनसे पूछो, कमा रहे हैं तो टेंशन है,
कमा रहे हैं तो टेंशन है, टैक्स देना है, ये करना है, वो करना है, ये धरना है, वो धरना है। छोटे से पूछो, छोटा, कोई चिंता नहीं, आएगा जाएगा, अपनी मस्त की जिंदगी जीना। अपनी मस्त की जिंदगी। महाराज कोई भी पूछे जिंदगी में, आप एक बात जरूर कहते हो कि मैं अच्छा हूं, अच्छा हूं। कोई तुमसे पूछ ले केम छो, मजा मां, कोई कह दे तुमसे सुरतिया लालाओ केम छो, कोई कह ले तुमसे, हम कभी ये बोले कि हम मजा में नहीं हैं? तो निवेदन है, जब हम कोई पूछता है केम छो तो आप कहते हो मजा में, तो बस एक बात अपने अंदर उतार के रखो कि दुख की जिंदगी हो चाहे तकलीफ की जिंदगी हो, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल अगर चढ़ाते रहोगे तो मजामा तो रहते ही रहोगे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर में कटी जावागी। भारत की भूमि में सबसे बड़ा पतंग उत्सव गुजरात में मनता है। जितनी गुजरात के लोग उड़ाते हैं उतनी कोई नहीं उड़ा पाता। और तुम खुद देख रहे हो, दिल्ली में बैठ के लपक उड़ा रहा है, पूरा सनातन धर्ममय कर दिया पूरे भारत को। खूब उड़ाओ, खूब उड़ाओ। काटने के लिए भी एक दिन दिया और उड़ाने के लिए भी एक दिन दिया, मकर संक्रांति का, कि उड़ाना भी लपक कर और काटना भी लपक कर। परशु महापुराण की कथा कहती है, आसमान की पतंग को काटो मना नहीं है, पर किसी के व्यापार को और किसी के हृदय को और किसी के शरीर को मत काटो। काटो। अपने पड़ोस में किसी बेटी का संबंध हो रहा है, किसी बेटे की शादी हो रही है, कोई तुमसे पूछने आया कि साहब शादी कर रहे हैं, लड़का कैसा है? काटना नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बेटी है, करो, बड़े प्रेम से करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत श्रेष्ठता से करो। काटना नहीं। मेरे शंकर भगवान ने, मेरे उघड़दानी ने, मेरे शिव ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शंकर भगवान जब एक बार भगवान शिव श्री सेलम की भूमि पर बैठे हुए थे, और शिव जी श्री शैलम की धरा पर बैठे हैं। कार्तिक बाबा षडानंद कार्तिकेय जी उनसे मिलने के लिए आए।
शिव जी के साथ में माता पार्वती जी भी विराजमान। और जब जब मेरे महादेव श्री शैलम की भूमि पर बैठते हैं, जब जब मेरे देवाधिदेव महादेव श्री शैलम में जाकर बैठते हैं पार्वती जी के साथ में, तब तब माता पार्वती जी शंकर भगवान से गायन विद्या को सीखती है। माता सरस्वती भी उस स्थान पर आकर बैठती हैं कि भगवान शंकर जब पार्वती जी को गायन विद्या सिखाएंगे, जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को गायन विद्या देंगे, तब हम भी स्वीकार करेंगे। और श्री शैलम की भूमि पर जब जब महादेव भगवान शंकर पार्वती जी को गायन विद्या देते हैं, उस जगह पर तुमरुका जी भी आकर खड़े हो जाते हैं। तुमरुका जी जिनका घोड़े का मुख लगा है, वीणा हाथ में, करताल हाथ में, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते हैं। वो भी बैठे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, व्यर्थ की चीजें जब मिले, व्यर्थ की बातें जब मिले तो भले मत बैठो, पर जब कोई तुमको ज्ञान दे रहा हो, कोई शिव का शरणागति की ओर बढ़ा रहा हो, कोई भगवान शंकर का संवाद कर रहा हो, शिव तत्व को तुम्हारे हृदय में बिठा रहा हो, तो जरूर बैठो, जरूर बैठो। और अपने घर के बच्चों को ये संस्कार दो, अपने घर के बच्चों को ये समझा दो कि अपने नगर में, मोहल्ले में, क्षेत्र में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, अपने शहर में कहीं पर भी भगवान की कथा हो, बन सके तो ऐसा प्रयास करना कि उस कथा में आगे बढ़कर थोड़ा सा सहयोग करना, बन सके थोड़ा सहयोग। और एक बात हमने पहले भी कथा में कही थी, आज फिर कहते हैं, उपहार देकर बच्चों को केवल बचपन में खुश किया जा सकता है। बच्चों को अगर खुश रखना है, बचपन में उसको खिलौना दे दो, सामान दे दो, झुनझुना दे दो, मिठाई खिला दो, ये खिला दो, वो खिला दो, टॉफी ला दो, गिफ्ट ला दो, माला ला दो, उसका वीडियो गेम ला दो, उसको मोबाइल दिला दो, बच्चा खुश हो जाए। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रखा जा सकता है। उपहार देकर बच्चे को केवल बचपन में खुश रख सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, संस्कार देकर बच्चे को जिंदगी भर खुश रख सकते हो। पूरी जिंदगी बच्चे को खुश रखा जा सकता है, पूरा जीवन। चार भूमि है जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठे हैं और सत्संग किया। कितनी भूमि है? जम के बोलो जरा। चार भूमि ऐसी है जहां पर शंकर भगवान ने पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग किया। पहले नंबर पर अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में बैठकर सत्संग करते हैं और दो पक्षी जीव उस कथा का रस तत्व अपने कानों में श्रवण करते हैं। दो अमरनाथ की गुफा और अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ सत्संग कर, भगवान शिव पार्वती के साथ सत्संग। दूसरे नंबर पर जब अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती जी को कथा श्रवण कराते हैं, भगवान शिव जब पार्वती जी को कथा का रस तत्व ग्रहण कराते हैं, पार्वती जी उस कथा को श्रवण करती और अपने जीवन को आनंदित करती। दो स्थान, दो जगह। चार स्थान में से एक स्थान है अमरनाथ की गुफा। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की पवित्र भूमि मां गंगा जी का तट
जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते। तीसरे नंबर पर है महाकाल बाबा की भूमि, महाकाल वन, माँ छिपरा का तट, जहां पर भगवान शंकर बैठकर पार्वती जी के साथ सत्संग करते हैं। चौथी भूमि है श्री सैलम मल्लिकार्जुन, जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं, शिव चर्चा का स्मरण करते हैं। 4 स्थान, और 4 स्थान में भी चारों स्थान की मूलता है। शंकर भगवान जब पार्वती जी के साथ अमरनाथ की गुफा में सत्संग करते हैं, उस जगह पर सबको भगा देते हैं, किसी को नहीं रखते, केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर अमरनाथ जी की कथा का रसतत्व सुनता है। केवल एक पक्षी का जोड़ा। जब अमरनाथ जी की कथा में, अमरनाथ जी की गुफा में केवल शंकर और पार्वती दोनों बैठते हैं और सबको भगा कर वे केवल एक पक्षी का जोड़ा बैठकर कथा को सुनता है। दूसरे नंबर पर है काशी विश्वनाथ की भूमि। उस काशी विश्वनाथ की भूमि पर गंगा जी के तट पर जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठते हैं तो सारे ऋषि, संत, साधु, तपस्वी, सन्यासी भगवान शंकर के सत्संग को श्रवण करते हैं। तीसरे नंबर पर है महाकाल वन। महाकाल वन में जब भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर सत्संग करते हैं तो शंकर के सारे गण और सारे भैरव भगवान शंकर की उस पवित्र कथा को 64 योगिनियों के साथ श्रवण करते हैं। और चौथा स्थान श्री शैलम मल्लिकार्जुन, जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी के साथ बैठकर जब सत्संग करते हैं तो वहाँ पर जितनी गायन विद्या में देवता हैं, नारद जी, तुमरुका जी, सरस्वती जी, वीणा देवी आदि जितनी देवी देवता जो गायन विद्या में निपुण है, वो आकर सत्संग करते हैं। ऐसे 4 स्थान पर 4 सत्संग भगवान शिव पार्वती के चलते। शिव महापुराण का एक नियम बड़ा प्रबल है। शंकर जी की शिव महापुराण का एक नियम वेद व्यास जी लिखते हैं, जिस समय पर बिंदु प्रेत योनि में चला गया, चंचुला देवी कथा को सुनने के लिए ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शंकर पार्वती को विराजमान कर देती हैं। तब वेद व्यास जी ने लिखा कि शिव महापुराण का एक सबसे बड़ा नियम है, आप जब कथा सुनने के लिए बैठते हो और जिसका स्मरण करते हो, जिस जीव के लिए आप कथा सुनते हो या अपने लिए सुनते हो या अपने कार्य की सिद्धि के लिए सुनते हो या कोई मनोकामना के लिए सुनते हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि वेद व्यास जी कहते हैं आपने जिसका मनन चिंतन शिव महापुराण की कथा में बैठकर करा होता है, कथा उसको प्राप्त हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। शिव महापुराण का सबसे बड़ा एक आनंद है कि हम कथा में बैठकर जो स्मरण कर रहे, हम कथा में बैठकर जैसा मनन चिंतन कर रहे, इसलिए निवेदन है कथा में बैठकर हमेशा प्रयास करा करो कि अच्छा मांगो। हमने पहले कथा में कहा था कि 3 मित्र थे और तीनों मित्र शंकर जी के मंदिर में गए, शंकर जी की स्तुति करी, शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा मांगो पहले वाले से, तो वो बहुत 2 मित्र काले थे, एक गोरा था, तो उस काले मित्र ने कह दिया भगवान मुझे गोरा कर दो। शिव जी ने उसको गोरा कर दिया। दूसरा मित्र भी काला था, उसने भी भगवान से मांगा भगवान मुझे गोरा कर दो, भगवान ने उसको भी गोरा कर दिया। अब तीसरे का नंबर आया, उससे पूछा तू मांग ले, तो कि जैसे थे वैसे ही कर दो, ये जैसे थे इनको वैसा कर दो, काले थे काले ही कर दो। अब जरा विचार करने वाली बात है, तीसरा मित्र चाहता तो कुछ अपने लिए अच्छा मांग लेता, पर दूसरे का बुरा करने के चक्कर में वो अपना भी छोड़ बैठा और अपने लिए भी नहीं मांगा। हम दूसरे का बुरा करने में लगे हुए हैं तो अपना भी छूट जाता।
भगवान शंकर बैठे हैं श्री शैलम की भूमि पर। षडानंद कार्तिकेय जी उनके पास में आए हैं। षडानंद कार्तिकेय और शंभु शरने पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। कार्तिकेय जी आए, बैठे। षडानंद कार्तिकेय जी ने भगवान शंकर जी के सम्मुख में एक प्रश्न रख दिया। और प्रत्येक संसार के मनुष्य सुन ले बड़े सावधानी से। घर के नव युवक बेटा बेटी सुन ले, अगर तुम्हारे दिल में कोई प्रश्न आया है, तुम्हारे दिल में अगर कोई संवाद आया है, तुम्हारे हृदय में अगर कोई प्रश्न उपजा है, तो प्रयास करना कि उस प्रश्न का उत्तर अपने माँ बाप से, अपने घर के दादा दादी से, अपने घर के व्यक्ति से उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कर, दूसरी जगह नहीं। एक बात हम कहने जा रहे हैं, हो सकता है कि कई लोगों को बुरी लग जाए, और वैसे भी हमारी बात जरा लोगों को बुरी लगती ज्यादा। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में ही नहीं आते हैं। आजकल की छोरियों को कच्चे मकान और सच्चे इंसान समझ में नहीं आते। इनको तो जो 10 रुपए की चाउमीन खिला दे और 50 रुपए का बैलेंस डलवा दे और झूठी झूठी बातें करे, बस वो समझ में आते। झूठे, जिनके पास खुद गाड़ियां नहीं है, दूसरे की गाड़ी सुधरने के लिए आई थी, 50 रुपए का पेट्रोल डलवा के बुड़ बुड़ कर